हमारी फैक्ट्री में आए हैं हथियारों के साथ, लाठी डंडे गंडासी लेकर, और आते ही हम पर हमला कर दिया, जिसमें सुमित गंभीर रूप से घायल है और अभी प्रेम हॉस्पिटल आईसीयू में एडमिट है। तो उन्होंने एकदम सुमित के ऊपर अटैक किया। इतने अटैक करते तो उन्होंने लाठियों से उनका वार किया। उनके साथ भैया भी थे हमारे जो फैक्ट्री संभालते हैं, उनको भी बहुत चोटें लगी हैं। पानीपत जिले में डाडोला बाईपास पर स्थित फैक्ट्री में थर्माकोल कारोबारी दो पार्टनर पर दूसरे व्यापारी ने फोन का दबाव न देने की रंजिश में अपने बेटों से हमला करवा दिया। आरोपियों ने दोनों पर धार हथियार से हमला किया, जिसमें एक पार्टनर की गंभीर स्थिति बनी हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ितों ने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। कौन से इलाके का मामला है? क्या ये डाडोला हरिद्वार बाईपास का मामला है, जिसमें मैं, मेरा साथी सुमित कुमार जिसका नाम है, और एक मेरा दोस्त जिसका नाम अमन है, हम तीनों बैठे अपने व्यापार के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और हमारे पास जो एक थर्माकोल व्यापारी है जिसका नाम बलराम है, तो उसके बार बार सुमित के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे, तो उसने उसके कॉल रिसीव नहीं की। उसके बाद आधे पौने घंटे के बाद बलराम के लड़के और उनके कुछ साथी हमारी फैक्ट्री में आए हैं हथियारों के साथ, लाठी डंडे गंडासी लेकर, और आते ही हम पर हमला कर दिया, जिसमें सुमित गंभीर रूप से घायल है और अभी प्रेम हॉस्पिटल आईसीयू में एडमिट है, और मेरे सिर पर भी चोट लगी हुई है। इस बात को लेकर झगड़ा आपका भी थर्माकोल का काम है? व्यापार, हाँ जी, हमारे थर्माकोल का ही काम है जी, सेम काम है, सिर्फ व्यापार को लेकर झगड़ा था जी, और कोई हमारी रंजिश नहीं है, पुरानी कोई ऐसी बात नहीं है। कंपटीटर है वो आपके? ये हमारे कंपटीटर हैं जी, उनको इसी चीज़ की वो है जी। पहले भी कभी कोई कहा सुनी या नहीं, कहा सुनी कोई बात नहीं हुई जी। पहले एक दो बारी मीटिंग जरूर हुई है, और मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि भाई रेट सेम कर लेते हैं, बैठ के बातचीत करी, यही बात हुई जी। मतलब हाथापाई गाली गलौच आज तक कभी नहीं हुई हमारे साथ। ये पहला चांस है जो उन्होंने ऐसा हमारे साथ केस किया है। तो जिस समय झगड़ा करने के लिए उस समय कौन कौन मौजूद था? झगड़ा करने उस समय मैं, सुमित और अमन मौजूद थे फैक्ट्री में, और वर्कर पीछे काम कर रहे थे। तो दूसरी साइड से कौन? दूसरी साइड से बलराम के लड़के थे और उसके साथी थे जी। करीबन कितने लोग होंगे? वो 7 से 8 जने थे जी। तो हथियार वगैरह भी लेते हैं? हाँ जी, लाठी डंडे और गंडासियाँ लेके आए, तो और आते ही हम पर हमला कर दिया। अब फिलहाल सुमित की जो हालत है वो कैसी है? वो फिलहाल अभी स्टेबल है, डॉक्टरों ने अभी उनको आईसीयू में रखा हुआ है, वही शाम तक रिपोर्ट आएगी उनकी क्या होता है। पुलिस ने एफआईआर दे दी? और उसके, हाँ जी, एफआईआर होगी है, पुलिस का पूरा सहयोग है जी, पुलिस ने पूरे हमारे सहयोग कर रही है, पुलिस हर चीज़ पे अपडेट मिल रहा है। और मारने के बाद उन्होंने फिर हमें कॉल किया और फिर ये बोला कि अगर तुमने ये काम बंद नहीं किया तो अगली बार इससे भी गहरी चोट तुम्हें मारेंगे, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमने पुलिस प्रशासन को दे दी है। प्रशासन से क्या अपील चाहते हो? प्रशासन से यही अपील है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये आज हम व्यापारियों के साथ हुआ है, कल को और व्यापारियों के साथ भी ऐसे होगा तो पानीपत का व्यापारी कहीं ना कहीं डर के माहौल में चला जाएगा इसकी दुर्घटना के बाद। सेक्टर 29 थाना पुलिस को दी शिकायत में विक्रम ने बताया कि वो मोहर सिंह चौक का रहने वाला है। सुमित निवासी सेक्टर 11-12 के साथ थर्माकोल का बिजनेस करता है। वो दोनों अपने दोस्त अमन के साथ डाडोला बाईपास रोड स्थित अपने फैक्ट्री में बैठे हुए थे। इसी दौरान गांव सिवा के रहने वाले थर्माकोल व्यापारी बलराम की सुमित के पास कॉल आई। उसने कॉल नहीं सुनी, कई बार भी फोन आने पर जवाब नहीं दिया, जिसके बाद करीब 30 मिनट बाद बलराम के दोनों बेटे अपने करीब 5 साथियों के साथ लाठी डंडों और गंडासियों से लैस होकर वहां पर आए, जिन्होंने वहां आते ही कहा कि हमारा व्यवसाय में दखल अंदाजी करने का तुम्हें मजा चखाते हैं। इसके बाद उन्होंने सुमित पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बचाव में आए विक्रम पर भी हमला कर दिया, जिसमें दोनों को घायल करने के बाद जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। मेरे पास सुमित का कॉल आया था कि ऐसे हम फैक्ट्री में बैठे थे तो हमारे पास पंगा हो गया है कि 4 लड़के आए थे, 5 लड़के, उनके हाथ में लाठी गंडासियाँ वगैरह बहुत कुछ था, हथियार थे। तो उन्होंने एकदम सुमित के ऊपर अटैक किया। इतने अटैक करते तो उन्होंने लाठियों से उनका वार किया। उनके साथ भैया भी थे हमारे जो फैक्ट्री संभालते हैं, उनको भी बहुत चोटें लगी हैं। देखो, मेरे को प्रशासन से यही है कि आप सहयोग दो। आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। देखो, हमारे लिए तो फ्यूचर में भी हमारे को बहुत ज़्यादा खतरा है कि हम तो घर होते हैं कि मेरा हस्बैंड बाहर होता है, कल को इन फ्यूचर अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो हम कहाँ जाएंगे। हमें प्रशासन से यही उम्मीद है, हमारा सहयोग करो। सुमित की हालत अभी थोड़ी सी सुटेबल है, उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, सिर में बहुत पेन है, अभी रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं आई है।
तो प्लीज़ आप हमारा सहयोग करो। पुलिस प्रशासन सहयोग दे रहा है? बिल्कुल सहयोग दे रहे हैं वो हमें। तो ऐसे में फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस को शिकायत दी जा चुकी है। पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।